जय हिंद दोस्तों, मैं ऋषिकेश सर आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषिकेश रीजनिंग क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आप लोग को डाइस बताने जा रहे हैं। डाइस मतलब पासा। पासा में आपको ओपन डाइस बता रहे हैं और ओपन डाइस का एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जिससे आप 2 सेकेंड में ओपन डाइस को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। फुल्ली कंसेप्ट है, एक बार पढ़ने के बाद दोबारा आपको कहीं भी पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब यहाँ देखिए, जब आप डाइस को खोलिएगा तो उसमें कुल कितने सतह बनेंगे? 6 सतह बनेंगे। कितने सतह बनेंगे? 6 सतह। देखिए 1 2 3 4 5 6 विभिन्न तरह का 6 सतह बनेगा। इसमें कोई भी अंक डिजिट नंबर लिखा हुआ रहता है। इसको कहता है जब बंद कर दिया जाए तो कौन सा उत्तर आकृति प्राप्त होगा। जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं A B C D E F, यह हम लेटर लिख दिए। नंबर भी रह सकता है, सिंबल भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है। अब ये ओपन डाइस है, जब इस डाइस को बंद कर दिया जाए तो कहेगा कौन सा उत्तर आकृति प्राप्त होगा। इसमें कोई भी चीज लिख देगा, जैसे लिख दिया A C B और लिख दे B D E, उसके बाद A B F, उसके बाद इसमें लिख दीजिए E F A। चलिए देखिए, एक खुला हुआ पासा दिया गया है, कहता है जब इसको बंद कर दिया जाए तो कौन सा उत्तर आकृति प्राप्त होगा। 2 सेकेंड बहुत ज्यादा हो गया इस क्वेश्चन के लिए। 2 सेकेंड बने रहिए, आराम से समझ जाइएगा। जब भी ऐसा प्रश्न दे तो याद रखिएगा, कोई भी विपरीत सतह, पासा में कोई भी विपरीत सतह कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकता है, और जो सतह पड़ोसी होगा वह कभी भी विपरीत नहीं हो सकता है। तो कहिएगा कि विपरीत बनेगा कैसे। तो पासा में एक सतह छोड़ के अगला सतह अपोजिट फेस बनाता है, यानी ए का अपोजिट क्या हो जाएगा? सी। ए का क्या होगा? सी। बी का क्या होगा? डी। बी का अपोजिट फेस क्या होगा? डी। ए का क्या होगा? सी। अब लास्ट में इसका क्या हो जाएगा? जो बचा हुआ है, बचा हुआ, तो ई का अपोजिट फेस क्या हो जाएगा? एफ। और याद रखिएगा, इस प्रश्न के लिए एक ही पॉइंट याद रखना है, कोई भी विपरीत सतह कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकता, और जो सतह पड़ोसी होगा वो कभी भी विपरीत नहीं हो सकता है। तो देखिए ए और सी क्या है? अपोजिट, तो ये कभी भी पड़ोसी सतह पर नहीं हो सकता। बी और डी क्या है? विपरीत है, ये पड़ोसी नहीं हो सकता। ई और एफ विपरीत है, कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकता है। पड़ोसी मतलब ना तो दोनों साथ साथ दिखेगा और ना ही दोनों साथ साथ छिपेगा। दिखेगा तब भी पड़ोसी, छिपेगा तब भी पड़ोसी, यानी कि दोनों पेयर में से कोई एक ही पेयर दिख सकता है या छिप सकता है, ना ही तो दोनों दिखेगा ना ही दोनों छिपेगा। अब चलते हैं इस क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया है? ए बी सी, यहाँ ध्यान दीजिए, ए यहाँ से लिया, बी यहाँ से लिया, ठीक है। उसके बाद लिया है सी, यानी कि ये पूरा पेयर ले लिया है। ए और सी दोनों ले लिया है, ए और सी दोनों ले लिया है। बताइए ए और सी क्या है? अपोजिट फेस है। क्या है? अपोजिट। यहाँ क्या बना दिया? पड़ोसी। क्या विपरीत सतह पड़ोसी हो सकता है? तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, इसको काट देंगे। फिर अगला ऑप्शन देखिए, अगला ऑप्शन है बी डी ई। बी डी, बी डी क्या है? अपोजिट फेस है, और यहाँ क्या बनाया? पड़ोसी। आगे मत देखो, काट दो। फिर आगे देखिए, इसमें क्या है? ए बी एफ। ए यहाँ से है, ठीक है, बी यहाँ से है, ठीक है, एफ यहाँ से है, ठीक है। हर एक पेयर से देखिए एक एक टर्म लिया, और हर एक पेयर से एक एक टर्म ले सकता है, तो ये आंसर आपका हो जाएगा। फिर अगला देखना है, अगला देखिए ए ई एफ। ई और एफ पर ध्यान दीजिए, विपरीत है, ई और एफ विपरीत है, यहाँ क्या बना दिया? पड़ोसी। ये भी गलत, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो याद रखना है इस क्वेश्चन के लिए, एक सतह छोड़ के अगला सतह अपोजिट फेस बनाता है, और कोई भी अपोजिट फेस कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकता है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। अब कहिएगा कि सर ऐसे अगर जो दे दे, इस तरह से फिगर दे दे तो क्या करेंगे? चलिए कुछ मत करिए, कुछ मत करिए, ऑप्शन देखिए। चार ऑप्शन आपके सामने आ रहा है।
हम यहाँ लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6, कुछ भी लिख सकते हैं, लेटर नंबर सिंबल कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ आप देखिए किसका अपोजिट क्या होगा, 1 का अपोजिट क्या होगा 3, लिख लीजिए 1 का 3। फिर अगला देखिए 4 का 6, 4 का 6, लास्ट में क्या कहे जो बच जाए उसका बचा हुआ, तो इसमें 2 बचा, इसमें 5 बचा, तो 2 का क्या हो जाएगा 5। सबका अपोजिट निकालिए। क्या विपरीत सतह पड़ोसी हो सकता है? तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, तो मिला लेना है। यहाँ देखिए, यहाँ हम आपको ऑप्शन में क्या लिखेगा, यहाँ देखिए ऑप्शन में आपको दे देगा 4 6 2, या दे सकता है 1 3 5, या दे सकता है 1 4 2, और ये भी दे सकता है आपको, दे दे 2 5 6। अब कहेगा इसको चेक करिए कि इसको बंद करने पर कौन होगा। तो सबसे पहले विपरीत निकालिए, 1 का 3 और 4 का 6, लास्ट में बचा 2 का 5, मिला लीजिए। तो यहाँ क्या दिया 2 4 6, मिलाइए 4 और 6 विपरीत है, कभी भी पड़ोसी होगा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा सर, काट दिए। अगला ऑप्शन देखिए 1 3 5, 1 और 3 विपरीत सतह है, यहाँ क्या बना रहे पड़ोसी, और पड़ोसी कभी भी विपरीत नहीं हो सकता है। अगला पॉइंट है 1 2 4, मिला लीजिए, 1 यहाँ से लिया है, 2 यहाँ से लिया है, 4 यहाँ से लिया, हर एक पेयर से एक एक टर्म लिया है, बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन देखिए 2 6 5, 2 यहाँ से लिया है, 6 यहाँ से लिया और 5 यहाँ से, क्या 2 और 5 साथ साथ आ सकता है? नहीं आ सकता है। तो इस तरह से आप ओपन डाइस का कोई भी प्रश्न होगा उसमें क्या निकालना है, विपरीत निकालना है, इतना ही ध्यान रखना। और विपरीत कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकता है। अब देखिए आपको अगला फिगर बता रहे हैं सर, एक ये भी क्वेश्चन एग्जाम में रहता है, इसका क्या करेंगे? देखिए तो चलते हैं इस क्वेश्चन पर। देखिए इसका ऑप्शन आपको हम दे रहे हैं, ए नंबर, बी सी और डी, 4 ऑप्शन आपके सामने है। ये हम लिख देते हैं 2 3 खाली, अगला में लिखते हैं 0 फिर अगला है आपका 1 1 के बाद 0 खाली। उसका अगला ऑप्शन है आपका 0 खाली 3। अब देखिए, अब क्या करिएगा, कुछ मत करना है। यहाँ देखिए सबसे पहले अपोजिट निकालिए, 1 का क्या होगा 3, 1 का अपोजिट क्या होगा 3, लिख दिए। 2 का क्या होगा खाली, 2 का क्या होगा खाली, और ये 0 का क्या होगा, तो 0 का सर जी हो जाएगा आपका इस तरह का एक फिगर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस तरह का फिगर, इस तरह का फिगर। ये जब बंद होगा, अंदर अंदर की तरफ बंद होता है, बंद होगा तो इस तरह का फिगर बनेगा। अब इसको मिलाइए, विपरीत कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकता है। पहला में देखिए क्या क्या दिया है, 2 दिया है, चलिए ठीक है। 2 और खाली, 2 और खाली दोनों टर्म दे रहा है। 2 और खाली कभी भी साथ आ सकता है? नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि ये दोनों विपरीत फेस है और यहाँ पड़ोसी बना रहा है, क्या हो जाएगा गलत। अगला देखिए, अगला में ये और ये दोनों टर्म दे रहा है, तो ऐसा फिगर बनेगा नहीं है। दूसरा कंडीशन दोनों आ रहा है, आंख मूंद के काट सकते हैं। तीसरा देखिए, तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन 1
यहाँ से लिया है, शून्य यहाँ से लिया और खाली यहाँ से लिया, बिल्कुल बन सकता है। फिर अगला ऑप्शन आपको देखना है, शून्य यहाँ से लिया है, 3 यहाँ से लिया है और खाली यहाँ से लिया है, डी भी सही है। तो इसका आंसर देंगे सी और डी, सी और डी दोनों सत्य है, सी और डी दोनों सत्य है। फिर देखिए आगे आपको हम और इससे भी जटिल क्वेश्चन कर देते हैं, कैसे बनाइएगा देखिए। तो आज के बाद दोबारा आपको ओपन डाइस में कहीं भी दिक्कत होने की संभावना भी नहीं है। जैसे अगर जो आपको क्वेश्चन एक दे दे, भी आपको हम पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन दे रहे हैं, वो नॉर्मल क्वेश्चन था, अब इस पर चलते हैं। चार ऑप्शन दे देते हैं। चलिए पहला में तीनों खाली छोड़ देते हैं, दूसरा में दे देते हैं बी और के, बी और के और ए। फिर अगला में दे देते हैं अगला में आपका ऑप्शन है टी के खाली, टी के खाली, और अगला ऑप्शन है आपका ए बी और खाली। चलिए अब इसको देखना क्या होता है, और इसमें लिख दीजिए आप ए। चलिए अब देखते हैं कौन सही है कौन गलत है। तो क्या करिएगा, ए का अपोजिट क्या होगा, ए का अपोजिट हो जाएगा खाली, बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, बी का अपोजिट हो जाएगा खाली, और टी का अपोजिट क्या हो जाएगा, टी का अपोजिट हो जाएगा के। चलिए अब मिला लीजिए, यहाँ पर दिया है ए, चलिए ए ठीक है, ए के बाद क्या वो खाली दिया है, ए के बाद क्या वो खाली दिया है, 2 टर्म खाली दिया है, 2 टर्म खाली दिया है, 2 टर्म खाली दिया है। तो क्या ए के साथ 2 खाली आ सकता है, तो कहिएगा कि सर आ सकता है, कैसे आ सकता है, ए और खाली। चलिए ए के बाद ए वो खाली तो आप दे सकते थे यहाँ से, लेकिन 2 खाली देने का मतलब हो गया कि यहाँ पर 2 खाली देने का मतलब एक खाली यहाँ से लिया, दूसरा खाली यहाँ से लिया, क्या ये संभव है, नहीं संभव है। ऐसे भी आप यहाँ देखिए टी और के, टी और के क्या है, टी और के क्या है, अपोजिट फेस, और बताया आपको कि अपोजिट फेस ना तो साथ साथ दिख सकता है ना ही साथ साथ छिप सकता है। यहाँ अपोजिट फेस टी और के दोनों क्या हो रहा है, छिप रहा है, तो गलत हो गया। दूसरा तरीका यहाँ से भी आप दे सकते हैं, यहाँ से तो ए ले लिए तब ये तो नहीं जाएगा, यहाँ से बी के बदला खाली लिए, अगला खाली कहाँ से लीजिएगा, तो ये हो गया आपका गलत। उससे भी आसान था, टी और के अपोजिट फेस है, और अपोजिट फेस ना तो साथ साथ दिखेगा ना ही साथ साथ छिपेगा, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत। अगला देखिए बी ए के, बी यहाँ से लिए, के यहाँ से लिए और ए यहाँ से लिए, तो बिल्कुल आपका ये सही हो जाएगा। फिर अगला ऑप्शन देखिए टी के और खाली, तो टी यहाँ से लिए के, और ये तो साथ साथ दिख नहीं सकता है, छिप भी नहीं सकता है, साथ साथ दोनों कभी भी अपोजिट फेस नहीं आ सकता है। अगला देखिए ए बी और खाली, ए यहाँ से लिए बी यहाँ से लिए, सर जी ए यहाँ से लिए, ए यहाँ से लिए, बी यहाँ से लिए, अब खाली कहाँ से लीजिएगा, खाली, खाली यहाँ से लीजिएगा तब भी अपोजिट, यहाँ से लीजिएगा तब भी अपोजिट, तो ये क्या हो जाएगा,
खाली। ऐसे भी सोच सकते हैं टी और के क्या है, अपोजिट फेस। अपोजिट फेस साथ साथ दिख नहीं रहा, छिप भी तो नहीं सकता है, तो इसमें छिपा हुआ है टी और के दोनों। तो यहाँ से भी गलत कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं ए और बी दिख रहा है, फिर खाली आप कहाँ से लिए, यहाँ से लीजिएगा तब भी गलत, यहाँ से लीजिएगा तब भी गलत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस तरह से आप ओपन डाइस के कोई भी प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपको और बता रहे, इससे भी जटिल। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आपके हर एक समस्या का निदान हो जाएगा। अब देखिए चलिए हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ लिख देते ए बी सी डी। सबसे अलग क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या क्या लिख देगा, 1 3 2। फिर अगला ऑप्शन आपको इससे थोड़ा जटिल बनाते हैं। इसमें आपको दे देगा ए बी सी डी 3 4। चलिए उससे अगला ऑप्शन ए डी सी बी। चलिए इसमें लिख देते हैं भी 3 4। उसका अगला ऑप्शन आपका होगा 4 2। इसमें आपको दे देते हैं ए बी सी बी। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल अलग है, अभी इस पर ध्यान देना है, अच्छा से ध्यान देना है। एक का अपोजिट क्या हो जाएगा, एक का हो जाएगा 3। सर जी ये तो बहुत आसान बात है। 4 का क्या होगा 2, ये भी बिल्कुल आसान है, ये भी समझ गए। 5 का क्या होगा, बिचला टर्म का होगा ये फेस। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये मेन पॉइंट है। आप लोग इसका क्या लिखते हैं ये समझिए। आप लोग सीधे लिख देते हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी लिख देते हैं इस तरह से। बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जो डाइस मुड़ता है आगे के तरफ नहीं मुड़ता है, किधर मुड़ता है, पीछे के तरफ मुड़ता है। आगे मुड़िएगा तो क्या होगा, ये सब अंक अंदर चल जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा पेपर। तो पीछे मोड़ते हैं, पीछे जब मोड़ते हैं ना सर जी, तो ये है ए बी सी डी क्लॉकवाइज में। कैसे है, क्लॉकवाइज में। तो यहाँ लिखाएगा इसमें एंटी क्लॉकवाइज में। तो ध्यान रखिएगा, ए के बाद लिखना है बी, ए के बाद क्या लिखना है डी, डी के बाद क्या लिखना है सी, या सी के बाद क्या लिखना है बी। देखिए ए बी सी डी एंटी क्लॉकवाइज में लिखना है, ना कि क्लॉकवाइज में। यहाँ है ए बी सी डी क्लॉकवाइज में, तो यहाँ लिखेंगे कैसे, एंटी क्लॉकवाइज में ए बी सी डी। इतना ही ध्यान रखना। अब मिलाइए, यहाँ पर अब मिलाइएगा तो देखिए पहला तो आपका नॉर्मल कट गया, 1 और 3, 1 और 3 विपरीत है, कभी भी पड़ोसी नहीं हो सकता। दूसरा तीसरा ऑप्शन पर चलना है, बहुत ही मस्त ऑप्शन है 4 3 4 3 4 4 यहाँ से लिए, 3 यहाँ से लिए, 4 यहाँ से लिए, बिल्कुल सही है। उसके बाद वाला टर्म देखिए, उसके बाद वाला टर्म में दिया है ए बी सी डी। ए बी सी डी होगा क्लॉकवाइज में, होगा ए बी सी डी क्लॉकवाइज में होगा, नहीं होगा, एंटी क्लॉकवाइज में होगा। इसमें देखिए 4 यहाँ से लिया, 3 यहाँ से लिया, ठीक है। ए बी सी डी पर ध्यान देना है, यहाँ देखिए एंटी क्लॉकवाइज में लिखा हुआ है, सही हो जाएगा। फिर देखिए इसमें 2 और 4 लिखा हुआ है, 2 4 तो कभी हो ही नहीं सकता है, 2 4 साथ साथ हो ही नहीं सकता है, तो गलत हो गया। तो इस तरह से आप ओपन डाइस के किसी भी क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। तो आज कोशिश करता हूं कि आपको इस वीडियो में पूरा ओपन डाइस क्लियर हो गया होगा।
और आगे के वीडियो को बनाएंगे तभी जब आपको अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा होगा कैसे जानेंगे, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, आगे बढ़ाइए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हमको मोटिवेशन मिले और आपके लिए इससे भी अच्छा वीडियो लग सके। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।